है गाइस, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज द राइज ऑफ द एम्पायर ऑटोमन सीजन 2 मेहमत वर्सेस वलाद। तो सीरीज चालू होती है सीजन 1 के बाद की कहानी, जहां मेहमत कॉन्स्टेंटिन पॉल जीत चुका है। तो ये कहानी है कॉन्स्टेंटिन पॉल फतेह करने के 8 साल बाद की, जहां मेहमत अब यूरोप जीतने का मन बना रहा है। पर इसी बीच उसकी जंग छिड़ जाती है व्लाद ड्रैकुला से। व्लाद ड्रैकुला जो कि वालिया का शहजादा है। मेहमत के पिताजी ने व्लाड और उसके छोटे भाई को उसके पिता से दगाबाजी न करने के लिए जागीर के रूप में इन दोनों को रख लिया था। बड़े होते ही मेहमत कॉन्स्टेंटिन पॉल जीतने के बाद व्लाद को उसके पिता का राज्य सौंप देता है, जहाँ व्लाद ड्रैकुला राज करेगा। लेकिन व्लाद ड्रैकुला द्वारा 5 साल का कर नहीं देने पर मेहमत व्लाद को कर देने के लिए कहता है। उसके उल्टे में व्लाद मेहमत पर हमला कर देता है। तो यही से चालू होता है इनके बीच टकराव। तो कौन जीतेगा और कौन नहीं, ये देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़, जिसके हर एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट की है और हिंदी में भी अवेलेबल है। तो डायरेक्शन की बात करें तो जिस तरह से इस सीरीज़ को भी अपने पिछले पार्ट की तरह ही प्रेजेंट किया गया है, जैसे बीच बीच में नरेटर और इतिहासकार हमें डिटेल में समझाते हैं। तो सीरीज़ में पिछले सीजन के तरह ही 6 एपिसोड है, जिससे सीरियस ऑडियंस का ज़्यादा समय नहीं लेती। मतलब स्टार्टिंग से ही सीरीज़ में इंटेंसिटी और सीरियसनेस बनी रहती है, जिससे ऑडियंस इससे लास्ट तक बंधी रहती है। तो सीरीज़ में एक के बाद एक इवेंट चलते हैं ही रहते हैं, जिसका आपको सीरीज़ के लास्ट में एक रिस्पेक्टिव कंक्लूजन भी मिलेगा। तो सीरीज़ में जिस तरह से एक के बाद एक इवेंट को दिखाया गया है, वो देखकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जिस तरह से मेहमत एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और किस तरह रंजिशें करते हैं और क्या क्या पैतरे लगाते हैं, वो देखकर आपको एक अलग ही अनुभव फील होगा और आप कह उठेंगे ये तो बढ़िया था। जो ड्रेकुला का किरदार है वो काफ़ी खूंखार टाइप का बंदा है, मतलब इसे जो चाहिए इसके लिए गाँव के गाँव तबाह कर देता था। और इतनी हैवानियत के साथ वो ये सब करता था कि एक बार तो आपकी भी रूह कांप जाएगी और आप चाहेगी कि इसको भी मेहमत इतनी ही बुरी तरह से मारे। और आप सोच में पड़ जाएगी कि आखिर मेहमत उसके लिए इतना सब कुछ कर देता है, उसके बाद भी आखिर ये इतना संकीर्ण या मूर्ख है। आगे बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो सीरीज़ की टोन डार्क है और जिस तरह से सैनिकों और वॉरों को दिखाया है वो सब देखकर भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है वो भी अच्छे से कोरियोग्राफ की गई है और सेट डिज़ाइन है और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है वो भी आपको किसी बड़े सीरियल से कम नहीं लगेगा। और जो समुंदर में बोट के सीन है हो या समुंदर में वॉर के सीन है, सब बहुत अच्छे लगते हैं। आगे बात करें म्यूज़िक की तो वो भी ठीक है। आगे बात करें ऑलराउंडर की तो इस सीरीज़ में आपको जो स्टार्टिंग से ही गर्मा गर्मी देखने को मिलेगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। बाकी सीरीज़ में जासूसी, विद्रोह, वॉर ड्रामा, पॉलिटिक्स, दगाबाजी, चालसाजी और खूंखार विलन व्लाद ड्रैकुला, जिसको आप चाहेगी कि ये मारा जाए। मतलब जिस तरह से व्लाद को दिखाया है, आपको उसको लेकर स्टार्टिंग से ही उसको मर जाना चाहिए ऐसा लगेगा। और बात करें मेहमत की तो ये अपने टाइम का बहुत ही शांति प्रिय और अपने वचनों पर टिका रहने वाला राजा दिखाया है। मतलब आपका दिल में मेहमत के लिए एक अलग ही जगह बन जाएगी, क्योंकि मेहमत है ही रहम करने वाला और बहुत दिमागदार और सब्र करने वाला और हर चीज़ को इतना आसानी से सॉल्व करने वाला। तो आपको इस बंदे के लिए तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। और व्लाद ड्रैकुला के अत्याचारों को देखकर भी आपको ये समझ आएगा कि लोग कितने खुकार हो सकते हैं। तो जो लोग वो ड्रामा साथ में हो, बहुत सारी पॉलिटिक्स और माइंड गेम्स, जो देखकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो यही था मेरा रिव्यू, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें MK TV को।